सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि, जिस पिछले एपिसोड में हमने जाना कि संचित कर्मा को बिना ज्ञान के हम भस्म नहीं कर सकते। अब इस ज्ञान अग्नि को प्रकट कैसे करें, इस ज्ञान अग्नि के बारे में जाने क्या। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे जितने भी प्राणी हैं, ये सब हमारे परम पिता परमेश्वर ब्रह्म यानी कि ब्रह्म सत्य चित्त आनंद के स्वरूप हैं। मतलब हम स्वयं ही उनके ही स्वरूप, उनके ही अंश हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अज्ञानता के वश आकर, माया के वशीभूत होकर हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं। हम अपने आप को ही भूल गए हैं, जिसके कारण हम जन्म मरण के चक्र में हमेशा चलते रहते हैं। हमेशा जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते, सिर्फ अज्ञानता के वश होके। इस अज्ञानता को जैसे ही मिटाएंगे ना, तो इंसान खुद ब्रह्म सच्चित आनंद का स्वरूप है। उसको जैसे ही ये ज्ञान होगा ना, वैसे ही उसके जितने भी संचित कर्म होंगे वो सब एक साथ जल करके भस्मसात हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक रुई के पहाड़ में जैसे ही हम अग्नि लगाएंगे ना, छोटी सी चिंगारी भी लगा दें तो पूरा रुई का पहाड़ जल जाएगा। वैसे ही ये ज्ञान अग्नि है। जैसे ही हमारे अंदर वो ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है ना, वैसे ही हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि ममैवांसो जीवलोके सर्वभूता सनातना। मतलब कि तू सत्यचित आनंद का ही स्वरूप है, तू मेरा ही अंश है। सिर्फ अज्ञानता की वजह से तू अपने आप को या फिर अपने स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि तुम पहले से मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त रहोगे। बस बीच में क्या भास रहा है हमें, बीच में हम सिर्फ इस माया के वशीभूत होकर अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। हम इस विश्व को सत्य समझते हैं, इस ब्रह्मांड को सत्य मानने लगे हैं। ये ब्रह्मांड हमारा नहीं है, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम यहाँ पे सिर्फ लेसन सीखने आए हैं, और इस लेसन सीखने के चक्कर में हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं। हमें लगने लगा है कि हम यहीं के निवासी हैं और ज़िंदगी भर, जीवन भर हमारा यही अस्तित्व रहेगा। तो जितना हो सके उतना धन जोड़ लो, जितना हो सके उतना पैसा कमा लो, अपना फर्नीचर खरीद लो, अपना सब कुछ यहाँ पे बना लो, बंगला गाड़ी जो भी हो सके। तो छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को समझिए कि एक बार की बात है, एक शेर का बच्चा जो था ना, वो जन्म लेते ही अपनी माँ से अलग हो गया। अब जैसे वो माँ से अलग हो गया, उसके थोड़े दिन बाद, एक या दो दिन के बाद, वहाँ पे एक भेड़िए का झुंड जा रहा था। अब उस झुंड के जो मालिक था ना, उसने उस बच्चे को देखा और अकेले था वो बच्चा, तो उसको दया आई, उसने उस बच्चे को पालने पोसने लगा। अब जैसे वो भेड़ों के साथ पलने लगा वो बच्चा, वो कुछ दिन बाद अपने आप को ही भेड़ समझने लगा। अज्ञानतावश आके वो अपने आप को ये कहने लगा कि हाँ, मैं भी भेड़ ही हूँ। वो तो था एकदम शेर का बच्चा, लेकिन वो अज्ञानता के वश आकर अपने आप को भेड़ समझने लगा। बहुत दिन ऐसे बीतते गए, कुछ दिन बीते। उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना, जब वो सभी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा था, तो उसी टाइम पे एक शेर आया दहाड़ता हुआ। अब जैसे शेर आया ना, सभी भेड़े दुबक के भागने लगे, और जैसे सारे भेड़िए भागने लगे, वैसे ही वो जो शेर का बच्चा था ना, जो जिसको अज्ञानतावश ये ज्ञात हो गया था कि वो भी भेड़ ही है, वो शेर का बच्चा नहीं है, वो भी भागने लगा। अब जैसे ही शेर ने ये सारी दृष्टांत जो वहाँ हो रहा था वो देखा, तो वो असंभव हो गया कि भेड़ तो भाग रहा है, भेड़ के साथ हमारे प्रजाति का ये क्यों भाग रहा है। तो उस शेर ने क्या किया, सभी भेड़ों को जाने दिया, उस बच्चे को ही पकड़ा, जो शेर का बच्चा था उसी को पकड़ा, दबोचा, उसको लेके गया किनारे। तो जैसे उसको लेके गया किनारे, तुरंत वो जो शेर का बच्चा था वो तुरंत बोलने लगा कि भाई साहब प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं भेड़ हूँ, मुझे मत खाना, मुझे मत मारना। तब वो शेर उसको बोला, अरे मैं तुझे क्यों मारूंगा, तू भेड़ नहीं है, तू तो मेरे जैसा है, तू मेरे ही जैसा किसी का अंश है, तू तो शेर का बच्चा है, मैं तुझे क्यों मारूंगा, तू डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। फिर भी उस बच्चे को इतना यकीन हो गया था कि नहीं, वो भेड़ ही है। वो लगा बोले, नहीं 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 भाई साहब, मैं भेड़ ही हूँ, मैं भेड़ का ही बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत खाना, ऐसे वो बोलने लगा। फिर उसके बाद उस शेर ने क्या किया, उस बच्चे को
तालाब के किनारे लेके गया और बोला, इस पानी में देख, क्या तेरा चेहरा और मेरा चेहरा मिलता जुलता है? तो बच्चे ने देखा और कहा, हाँ मिलता है। तब शेर ने कहा, देख, जैसे मैं गर्जना करके दहाड़ूंगा ना, वैसे तू भी दहाड़ना खूब ज़ोर से। उसके बाद तो तुझे यकीन हो जाएगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। तो वैसे ही जैसे शेर ने दहाड़ा, उसके बाद बच्चे ने भी वैसे ही गर्जना की। जैसे उसने गर्जना की, उसको अपना जो अज्ञानतावश वो भूल गया था कि मैं भेड़ हूँ, उसको अपना स्वरूप ज्ञात हो गया। वो अपने आप को समझ गया। वो जान गया कि वो शेर का बच्चा है, वो भेड़ का बच्चा नहीं है। अब जैसे उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, वो उस शेर के साथ वहाँ से चला गया। मतलब वो समझ गया कि वो शेर का बच्चा है, वो भेड़ का बच्चा नहीं है। वैसे ही यही होता है हमारे साथ भी। हम हैं तो ब्रह्म सत्यचित आनंद का स्वरूप, लेकिन यहाँ आने के बाद इन सभी लोगों को देखते हुए हमें लगता है हम भी इन्हीं की तरह हैं। मतलब हम भी अपने आप को भूल जाते हैं, माया के वशीभूत होके हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम बहुत बड़े के अंश हैं, हम एक परमात्मा के अंश हैं। हम कोई बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं, हम उस शेर की तरह हैं, उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो बिछड़ गया है बहुत दिनों से अपनी माँ से। लेकिन जैसे ही शेर के बच्चे को किसी शेर जैसा कोई गुरु मिला, समर्थ वो बताने के लिए कि तू मेरा स्वरूप है, तू मेरा अंश है, वैसे ही हम जीव लोग को भी अगर ब्रह्म सच्चित आनंद जैसा कोई स्वरूप मिल जाए, मतलब कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए जो हमें ये बता दें कि तू यहाँ का निवासी नहीं है, तू ब्रह्म सत्यचित आनंद का स्वरूप है, तू उनका अंश है। क्योंकि भगवान ने ही भगवत गीता में लिखा है कि ममैवांसो जीवलोके सर्वभूता सनातना, कि तू सच्चित आनंद है, तू मेरा ही स्वरूप है। सिर्फ माया के वशीभूत होकर जब तू अज्ञानतावश अपने आप को भूल गया है, तो जैसे ही कोई समर्थ गुरु हमें मिलेंगे ना, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम क्या हैं इस धरती पे, हमारा क्या कर्तव्य है इस धरती पे। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जन जीव ही माया लिपटानी। जैसे जब आकाश से, बादल से जब पानी गिरता है ना, तो पानी बहुत स्वच्छ होता है। अब रास्ते में आते आते उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाता है। अब मिलते मिलते वो जैसे ही ज़मीन पर पड़ता है ना, नीचे गिरता है भूमि पर, वो मलिन हो जाता है। और जैसे ही मलिन होता है, फिर वो अपना स्वरूप भूल जाता है। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। कैसे? जब हम गर्भ में होते हैं ना, हमें अपना स्वरूप याद रहता है, हमें अपने जितने भी जन्म होते हैं ना, सब कुछ याद रहता है, 1 by 1 हर एक चीज़ याद आता है। तब हम भगवान से विनती करते हैं कि ईश्वर हमें यहाँ से निकालिए बाहर। जितना जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे ना, हम इस बार पक्का यहाँ से आपका भजन करके, आपका नाम जप करके, आपको खुश करके यहाँ से जाने की तैयारी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस गर्भ से बाहर आते हैं, होता क्या है हमारे साथ? माया, हमें माया घेर लेती है। हम भूल जाते हैं हमने क्या भगवान से प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस हम भूल जाते हैं। भगवान से हमने क्या वादा किया था, वो वादा हम भूल जाते हैं। हमने उनसे कहा था कि मैं इस बार पूरी मेहनत से, पूरी तपस्या से आपको पाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा, छुटकारा मिल जाए लेके। ये मैं और आप नहीं करते हैं, ये हर इंसान करता है जो गर्भ में पहले आता है माता के। तो जैसे ही इंसान धरती पे आता है ना, माया लपटा। माया क्या? माया वो, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, बेटा जैसे बच्चा बाहर आता है ना, बेटा मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मैं मौसी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ। मतलब ये सब क्या है? ये सब बंधन है। फिर हम उस बंधनों को पकड़ लेते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। हम वो सारा जो हम भगवान से कहे रहते हैं कि मैं आप मतलब प्रॉमिस किए रहते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। माया इसी का तो नाम है। माया हमें सब कुछ भुला देती है। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, रास्ते में हमारे जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं,
पंडित लोग मिलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि तू यहाँ का नहीं है, तू यहाँ से कहीं अलग का है, तू अपना स्वरूप याद कर, तू कौन है, तू उसको देख। लेकिन हम माया के वशीभूत इतना रहते हैं कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हमको लगता है कि हम यहीं के निवासी हैं और यहीं ज़िंदगी भर रह जाएंगे। और फिर भी सबको पता है कि मरना होता ही है हर हालत में। ये इसका नाम, इस संसार का नाम दुखालय है, मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आया है उसको मरना पड़ा है, चाहे कोई भी हो। तो जैसे ही हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है, हमारे जितने भी तमाम संचित कर्मों के जितने सारे पहाड़ हमारे पीछे पड़े होते हैं ना, वो सब जल करके भस्मसात हो जाते हैं। हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं, हम कौन हैं, हम यहाँ पे क्या करने आए, ये सब चीज़ें में हमारी इच्छा होने लगती कि हम पता करें कैसे। और जब तक हमें कोई समर्थ गुरु नहीं मिल जाता जो हमें ये चीज़ें सिखा सके, और गुरु भी हमें कब मिलेगा, जब हमारे अंदर इच्छा होगी कि मुझे अब जानना है, मुझे अब ये चीज़ें जानना है कि हम कब तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। आखिर ये धरती अगर हमारा घर नहीं है तो क्या है हमारा घर। जब तक आपके अंदर तीव्र इच्छा नहीं होगी ये सब चीज़ें जानने की, तब तक आपके पास कोई गुरु नहीं मिलेगा आपको। या तो ईश्वर की कृपा हो जाए कि आपके पास गुरु अपने आप आ जाए, या तो ईश्वर की कृपा हो और आप स्वयं गुरु के पास पहुँच जाएं। जैसे ही आपके अंदर जागृत होगी ना इच्छा, वैसे ही सब कुछ आपको पता चलने लगेगा, धीरे धीरे कड़ियाँ खुलने लगेंगी। तो जैसे हमने अपने क्रिमार कर्म को कर्म योग के द्वारा, अपने प्रारब्ध कर्म को भक्ति योग के द्वारा ख़त्म कर दिया, भोग लिख करके चाहे जैसे भी, वैसे ही अपने संचित कर्मों को, जैसे हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, हम अपने संचित कर्मों को भी भस्मसात कर देते हैं। तो ज्ञान अग्नि जैसे ही प्रज्वलित होगी, आप अपना स्वरूप खुद जान जाएंगे। अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।